अभी तक प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाई थी, तो उन लोगों का प्लान था कि बांग्लादेश को जोड़ ले और बांग्लादेश के साथ मिलकर सरकार चला के। ये एनआईए का रिपोर्ट में है, टॉप में अजीत डोभाल टीम लेके खड़ा हुए थे। उस टाइम जो एसपी थे हमारे जिले का, बर्धमान का, सैयद मोहम्मद हुसैन मिर्जा, जो नारदा केस में जेल में भी गए हैं, उन्होंने जो मटेरियल्स मिला था वो एनआईए पहुंचने से पहले हमारे बर्धमान जिले का नदी है दामोदर, जो झारखंड से आते हैं और हुगली रिवर से मिल जाते हैं, तो वहां ले जाके सारे मटेरियल को ब्लास्ट करा दिया था। खागड़ागढ़ में तृणमूल कांग्रेस का पार्टी ऑफिस ग्राउंड फ्लोर में था और फर्स्ट फ्लोर में ऐसे ग्रेटर इस्लामिक बांग्लादेश का तो जेएम भी बोलता था उन लोगों को, जमाते मुजाहिदीन बांग्लादेश। अब हमारे साथ संविधान के विशेष अधिकारी भारतीय संघ का, जो कि पश्चिम बंगाल से सुभाजित दत्ता, और साथ ही साथ हम आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनरी इन पर्सन भी है। सुभाजित जी, आपका चैनल पर बहुत स्वागत है। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। हाई कोर्ट ने जो है वो 31 मार्च तक ममता बनर्जी की सरकार को ये कहा है 9 बॉर्डर जो है, 9 जिलों में जो तार लगने हैं उसके लिए जमीन बीएसएफ को दे दे, जो अभी तक रोकी गई है, वो 31 मार्च से पहले जो है वो दे दी जाए। क्या कहना चाहेंगे? हाईकोर्ट का ऑर्डर है और बहुत दिन से पेंडिंग है, और ये अगर नहीं माना जाए तो ये जो इन्फिल्ट्रेशन होते रहता है और ये जो घुसपैठिया घुसते रहते हैं और देश को बर्बाद करते रहता है, तो फिर ये स्थिति और बुरा हो जाएगा। खास करके इसलिए कि सामने चुनाव भी होने वाला है। इसमें बहुत लोग जो है पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से घुस के यहाँ का वोटर बन जाता है या यहाँ का आदिवासी बन जाते हैं, जो एसआईआर मुद्दे में भी छानबीन किया जा रहा है। तो ऑर्डर जो है मोस्ट वेलकम। साथ में मैं ये देखना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल सरकार कैसे ये ऑर्डर को लागू करता है या करना चाहता है, या कोई बहाना बना के एक्सक्यूज दे के इसको टालने का कोशिश करता है, क्योंकि पहले भी ये बार बार टाला गया था। और सेंटर स्टेट रिलेशनशिप का जो संविधान में प्रावधान है, तो इसमें आर्टिकल 256, 257(1) ये सब के थ्रू सेंटर का एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन स्टेट को मानना पड़ता है। लेकिन पहले जितने बार ये फेंसिंग के बारे में यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन होम मिनिस्ट्री ने स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन जारी किया, ये रिक्वेस्ट भी भेजा बीएसएफ को जमीन देने के लिए, उतना बार नकार दिया गया। संविधान में प्रावधान है आर्टिकल 257(1) में अनुच्छेद 257 क्लॉज 1, अगर सेंटर का एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन स्टेट ना माने, खास करके जहां देश का सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, इसमें जो है सेंटर चाहे तो प्रेसिडेंट रूल भी लगा सकते हैं। तो एक इंसिडेंट से, और अभी चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल का स्थिति जो है एकदम वोलाटाइल दिखाई दे रहा है। एक तो बॉर्डर फेंसिंग करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए पश्चिम बंगाल से खुद आते हैं और ये डेट लाइन जो है वो ममता बनर्जी को पहले भी मिली है कि वो जो है वो बीएसएफ को जमीन दे दे। तो क्या कारण है कि ममता बनर्जी उन्हें जमीन नहीं देना चाहती, बॉर्डर असुरक्षित रखना चाहते हैं, या फिर भारत बांग्लादेश आप देखते हैं कि लगातार घुसपैठिया जो है वो सबसे ज्यादा वहीं से आते, तो उसके बावजूद भी जमीन जो बीएसएफ को नहीं दी जा रही। तो आप पश्चिम बंगाल के होते हुए इस पर क्या कहना चाहिए? ये सुरक्षा खतरे में, ये राज्य का नहीं, आपने कम बोल दिया, पूरा देश का सुरक्षा, संप्रभुता, एकता और अखंडता, जो इंग्लिश में यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी एंड सोवरेंटी, ये सारे खतरे में है। क्योंकि पश्चिम बंगाल सिर्फ एक स्टेट नहीं है, पश्चिम बंगाल उत्तर पूर्वी भारत के साथ मूल भूखंड भारत का योग है। जो बीच में धमकी आया था बांग्लादेश के अंदर से, जो हादी का जिसका डेथ हो गया था, जो मैप जारी कर दिया था झारखंड तक और पूरा नॉर्थ ईस्ट तक, ग्रेटर इस्लामिक बांग्लादेश, उसका जड़ पश्चिम बंगाल के अंदर भी है। जब 2010-11 के आसपास खागड़ागढ़ में, मेरा ही जिला बर्धमान है, वहाँ पे जो ब्लास्ट हुआ था, ये जो ग्रेटर इस्लामिक बांग्लादेश का जो प्लान करके जो टेररिज्म चल रहा था, उसका तैयारी चल रहा था, उसमें भी वेस्ट बंगाल सीएम का पॉलिटिकल पार्टी का लोग जुड़े हुए थे। और बर्धमान टाउन में, मेरा ही जो होम टाउन है, वहाँ पे जो एक खागड़ागढ़ में तृणमूल कांग्रेस का पार्टी ऑफिस ग्राउंड फ्लोर में था और फर्स्ट फ्लोर में ऐसे ग्रेटर इस्लामिक बांग्लादेश का, या तो जेएम भी बोलता था उन लोगों को, जमाते मुजाहिदीन बांग्लादेश, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का बम बनाने का, आर्म्स का फैक्ट्रीज वो बनाते बनाते खुद ब्लास्ट कर गया था। तो उससे ही उजागर हो गया था, इन्होंने ग्रेटर इस्लामिक बांग्लादेश चाहते हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल का कई सारे जिला, बर्धमान, मिदनापुर, मुर्शिदाबाद, मालदा, नदिया वगैरह वगैरह, कोलकाता का भी, नॉर्थ 24 परगनास, नॉर्थ बंगाल, और अभी तो जो दिखाई दे रहा है कि ये उस्मान हादी का मैप में तो झारखंड तक आ गया था, बिहार, झारखंड। तो ये पूरा प्लान था। जो चिकन स्नेक कॉरिडोर को काटने का धमकी आया था, इसमें सिर्फ 7 सिस्टर्स बोला था, उसका नॉलेज कम है, क्योंकि इसमें 7 नहीं, एक तो सिक्किम है, 8 सिस्टर तो हो ही गया, प्लस पश्चिम बंगाल का भी तो 3-4 जिला है, दार्जिलिंग आ गया, अलीपुरद्वार आ गया, कुछ बिहार आ गया, जलपाईगुड़ी आ गया, प्लस इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट, इसके थ्रू
वेस्ट बंगाल का चारों ओर 5 बॉर्डर मैं मानता हूँ। 4 बॉर्डर तो लगभग इंटरनेशनल है ही, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान डायरेक्टली कनेक्टेड। सिक्किम के ऊपर, पश्चिम बंगाल के ऊपर सिक्किम और उसका जस्ट ऊपर है चाइना। जो गोरखालैंड मूवमेंट हुआ था 10 साल पहले लगभग, बिमल गुरुंग के टाइम जो आर्म्ड वायलेंस हुआ था, उस टाइम चाइना से आर्म्स और लॉजिस्टिक्स का सप्लाई, सैटेलाइट रेडियो, इस सब का सप्लाई का सबूत मिला था। और साथ में पश्चिम बंगाल का नीचे समुंदर है, जैसे कसाब लोगों ने मुंबई में आके अटैक कर दिया था समुंदर से। मैं मानता हूँ ब्रिटिश लोगों ने भी कोलकाता में पहले समुंदर से आया था और इंडिया को कॉलोनी बना लिया था। तो वो लोग हाथ में बंदूक लेके नहीं आए थे, लेकिन दूसरे तरीके का बंदूक लेके आके बाद में बंदूक लेके राज भी किया था। तो 5 बॉर्डर, 5 फ्रंट लाइन मान सकते हो। 4 हो गया इंटरनेशनल बॉर्डर लैंड कनेक्टेड, एक ऊपर में है चाइना और वाटर फ्रंट में है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड स्ट्रेटेजिकली वाइटल स्टेट ऑफ इंडिया इज वेस्ट बंगाल। तो उसका अगर सिक्योरिटी खतरे में आ जाएगा और घुसपैठियों ने उधर से तो सब कुछ का सप्लाई लाइन है, उधर से टेररिस्ट घुस जाता है, आईएसआई का एजेंट घुस जाता है, जाल जो नोट है घुस जाता है, काउंटरफिट करेंसीज, वहाँ से स्मगलिंग का ये गांजा चरस का जो सप्लाई घुस जाता है, वहाँ से गाय भैंस घुस जाता है, वहाँ से आदमी घुस जाता है। और ये घुसाने के लिए मैं तो सिर्फ ममता बनर्जी सरकार का नहीं बोलूँगा, मैं तो कम्युनिस्ट पीरियड से देख रहा हूँ कि वो उन लोगों को इधर लाके जो है राशन कार्ड दो, वोटर कार्ड दो, आधार कार्ड दो, अभी आधार कार्ड आया है, ये सब दे के वोटर बना लो और उन लोगों का वोट बैंक के ऊपर थ्राइव करके गवर्नमेंट चलाओ। ये जो है इन लोगों का ग्रेटर इस्लामिक बांग्लादेश बनाने का जो प्लान था। साथ में वेस्ट बंगाल का सीएम, उनका जो ओवर एम्बिशन है इंडिया का पीएम बनने का, लेकिन वो अनफुलफिल्ड है। बहुत बार जो है एमपी बन के रखे हैं, लेकिन उन्होंने, और सीएम भी बन के रखी है 3 बार, तो उन्होंने अभी तक प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाई थी। तो उन लोगों का प्लान था कि बांग्लादेश को जोड़ ले और बांग्लादेश के साथ मिलके सरकार चला के, हाँ ये हिडन एजेंडा, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एनआईए का रिपोर्ट में है। खागरागढ़ ब्लास्ट के बाद इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल और पूरा टीम ले जाके वो खागरागढ़ ब्लास्ट का जो बिल्डिंग, जिसका ग्राउंड फ्लोर में टीएमसी का पार्टी ऑफिस और फर्स्ट फ्लोर में जहां ब्लास्ट हो गया था जमाते मुजाहिदीन बांग्लादेश का, वो पूरा फीमेल भी मुंह में एकदम ऐसे मास्क पहन के, काला मास्क पहन के बंदूक लेके खड़ी थी। तो वहां पे जाके उसका टॉप में अजित डोभाल टीम लेके खड़ा हुए थे उस टाइम। तो और उस टाइम जो एसपी थे हमारे जिले का, बर्धमान का, सैयद मोहम्मद हुसैन मिर्जा, जो नारदा केस में जेल में भी गए हैं, उन्होंने जो मटेरियल्स मिला था वो एनआईए पहुंचने से पहले हमारे बर्धमान जिला का नदी है दामोदर, जो झारखंड से आते हैं और गंगा से मिल जाते हैं, मतलब हुगली रिवर से मिल जाते हैं, तो वहाँ ले जाके सारे मटेरियल को ब्लास्ट करा दिया था। आपने कितना बड़ा एक्सपोज जो इस पर किया। अच्छा सुभजीत जी, आप जो है वो वेस्ट बंगाल से आते हैं और इस साल जो है वो वेस्ट बंगाल में जो है वो राजनीति का खेल जो है वो चरम सीमा पर है, तो इस बार क्या लगता है, खेला होवे किस ओर जाएगा सत्ता का? मैं पॉलिटिक्स के ऊपर कोई बयान नहीं दूंगा, क्योंकि मैं स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी हूं यूनियन ऑफ इंडिया का। मैं 2020 में टोटली 2 पेज में 757 पेज का प्रेसिडेंट्स रूल का प्रोसेस अगेंस्ट वेस्ट बंगाल राष्ट्रपति भवन में रिपोर्ट देके राष्ट्रपति जी को फॉरवर्ड कराया था। 1 महीना एग्जामिन्ड होके मेमो नंबर के साथ होम मिनिस्ट्री में आया था भारत सरकार, और चीफ सेक्रेटरी वेस्ट बंगाल के पास भी सॉफ्ट कॉपी में गया था। तो उस टाइम यूनियन होम मिनिस्टर ने बयान दे के भी बैक ट्रैक कर लिया था कि 200 सीट जीतेंगे, जीते थे 77 2021 में। वो भी ममता बनर्जी का पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी में काट पीट के 70 के नीचे आ गया। तो उसका ही आज झेलना पड़ रहा है, तू मैं सुनना पड़ रहा है, नॉटी होम मिनिस्टर वगैरह वगैरह, नेस्टी होम मिनिस्टर। तो इसमें मुझे लगता है जो वोलेटाइल सिचुएशन है, आप देखो मैं 3 पर्सपेक्टिव एक साथ खींचता हूँ। आज जो फेंसिंग का ऑर्डर हुआ, ये 21 मार्च या जो भी मार्च का जो डेडलाइन है उसके अंदर ख़त्म होगा कि नहीं, 31 मार्च के अंदर ख़त्म होगा कि नहीं, वो मुझे लगता नहीं है। ममता बनर्जी करने वाली तो नहीं है, क्योंकि उनका वोट बैंक का टारगेट है नंबर 1। तो फिर नेशनल सिक्योरिटी का इशू तो रह जाएगा, जो मैंने बोला, यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, सोवरेंटी। नंबर 2, अभी जो 3 फरवरी ईडी मामले में नेक्स्ट हियरिंग है, उसमें वेस्ट बंगाल का सीएम, डीजीपी, कोलकाता पुलिस का कमिश्नर एंड अदर्स एक्यूज्ड पर्सन्स है, नॉट ओनली रेस्पोंडेंट, दे आर एक्यूज्ड पर्सन्स। और उस दिन सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का अगर प्रेयर अलाउ हो जाता है ईडी मामले में, तो इन लोगों को जेल जाना पड़ेगा।
ठीक है, तो फिर जैसे पिछले साल दिल्ली में हुआ था कि दिल्ली का सीएम जेल चले गए थे पीएमएलए मैटर में, वेस्ट बंगाल में ये हो सकता है। थर्ड पर्सपेक्टिव है कि अगर ये जो ईसीआई का जो ऊपर ऑर्डर एक के बाद एक होते जा रहा है, डेडलाइन के अंदर सारे ऑर्डर नहीं कंप्लाई होगा तो जो 1.36 करोड़ का वोटर लिस्ट है वो उसको क्लींजिंग करना है, कौन सही वोटर कौन नहीं है। तो वोटर लिस्ट जब करेक्ट नहीं होगा तब कैसे चुनाव में जाओगे। उससे बेटर है प्रेसिडेंट रूल लगाओ, पहले सिस्टम को सही करो। और सिर्फ लगाओ ही नहीं, देश को सुधारने के लिए नॉट ओनली वेस्ट बंगाल के थ्रू पूरा पूर्वी भारत और भारत को सुधारने के लिए 6 महीने का जो प्रेसिडेंट रूल लगा के पार्लियामेंट से अप्रूवल लेके एक्सटेंशन कराया जाता है 3 साल तक, तो वो 3 साल पूरा प्रेसिडेंट रूल लगा के रखो, फिर चुनाव के लिए सोचना। लेकिन एक मामला जो है वह बंगाल के साथ साथ महाराष्ट्र से भी आया, जब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी नेता जो है अजित पवार का जो है पिलिंग रेस में उनकी मौत हो गई। ममता बनर्जी ने कहा है कि कोई मौत नहीं हुई बल्कि बीजेपी की एक साजिश का हिस्सा हो सकता है। जांच एजेंसी पर विश्वास नहीं और सुप्रीम कोर्ट को जांच करनी चाहिए। इस पूरे विवाद पर आप क्या कहना चाहिए? मैं उनका बयान पूरा सुना हूँ, बार बार सुना हूँ, और मैंने ये सुन के मेरा ब्रेन से सिग्नल आया कि ऐसे बयान जो भी देंगे वो सीएम है या दूसरा कोई है एक्सपर्ट, वो पागल हो गई हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद कैसे जांच करेंगे जब नरसिम्हा राव के अगेंस्ट भी शिबू सोरेन का वहाँ एमपी खरीदने का मैटर में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन लगा था, तब सुप्रीम कोर्ट सीबीआई को बोले थे हम लोगों को रिपोर्ट करो और हमसे ऑर्डर लो, क्योंकि सीबीआई अदरवाइज पीएमओ के अंडर आता है। तो इन्वेस्टिगेशन तो सेंट्रल एजेंसी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जजेस क्या रास्ते में उतर के क्या इन्वेस्टिगेशन करने जाएंगे बारामती में कहाँ प्लेन क्रैश हो गया? और उससे पहले तो स्टेट गवर्नमेंट का इन्वेस्टिगेशन, एजेंसीज का इन्वेस्टिगेशन, सब कुछ होगा। और मैं इसमें एक चीज़ देख रहा हूँ, खुद सीएम ममता बनर्जी ने तो पिछले जो 2021 का वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन से पहले जो कैंपेन के दौरान पीएम जा रहे थे, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जा रहे थे, यूपी का सीएम योगी आदित्यनाथ जा रहे थे, उन लोगों का हेलीकॉप्टर जमीन से 50 मीटर ऊपर तक लैंड नहीं करने दे रहे थे, ग्रीन सिग्नल नहीं दे रहे थे। वो तो खुद क्रैश कराना चाहते थे। ये बड़ा मुद्दा था उस टाइम के होम मिनिस्टर और यूपी सीएम का प्लेन 100 मीटर मिट्टी से ऊपर है, उनको लैंड करने का ग्रीन सिग्नल नहीं दिया जा रहा है तो क्रैश हो जाएगा। तो ऐसे स्थिति में इन्होंने खुद तो ये टैक्टिक्स से चलती है, और इनको कैसे पहले से पता हो गया कि ये साजिश है। एक्चुअली सामने इलेक्शन आ रहा है तो वोट बैंक को एड्रेस कर रही है ताकि चुनाव से पहले उनको ज़्यादा ये मसाला मिले। और साथ में मैं ये भी देखा हूँ कि अगर आपको कुछ करना है, आप वहाँ से बयानबाजी कर देंगे और आपसे सुओमो टू कॉग्निजेंस लेके सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया केस रजिस्टर कर देंगे, इन्वेस्टिगेशन दे देंगे, ये हो नहीं सकता। उन्होंने तो जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच का नया भवन जब उद्घाटन हुआ था 17 जनवरी 2026, तब सीजेआई साहब और जस्टिस दीपंकर दत्ता और जस्टिस जयमाल्लो बागची इन लोगों ने प्रेजेंट थे। यूनियन लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल, कलकत्ता हाई कोर्ट का एक्टिंग चीफ जस्टिस, इन लोगों ने प्रेजेंट थे। वहाँ पे हल्लाबाजी करके उन लोगों को इन्फ्लुएंस कर दिए थे, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट लगातार उसी जजेस ने ही ऑर्डर देते जा रहा है। 19 जनवरी, 21 जनवरी, 20 जनवरी, तो उन्होंने सोचे थे ये तो बढ़िया है, मैं यहाँ से हल्ला कर दूंगी और वहाँ से सुप्रीम कोर्ट का जजेस ने ये ऑर्डर देते रहेंगे। ऐसे कैसे हो सकता है? आप कह रहे हैं कि राजनीति का हिस्सा था। बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया।